संघर्षपूर्ण भ्रमित जीवन को संतुलित करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार मगन है, परंतु हाय, कोई भी ब्रह्म ज्ञान परम सत्य के विषय व विवेक पूर्वक ढंग से जिज्ञासा करने के लिए तत्पर नहीं है। इसमें पर श्रीपाद शंकराचार्य ने भी खूब कोशिश की है कि जो अज्ञानता के विषय में मतलब इसको बताने की, भगवान के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है ब्रह्म के लिए, परमात्मा के विषय में। बच्चे तो सब खेल कूद में रहते हैं और युवक युवतियां अपने आपस में जैसे प्रेम में घूमना फिरना, और जो वृद्ध होते हैं वे घर को संभालने में, संघर्ष कर जीवन के संघर्ष में लगे हुए होते हैं, घर को जैसे चलाने में, कमाने में। उन पर मतलब भगवान की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देना चाहता, गंभीरता पूर्वक भगवान के विषय में कोई नहीं जानना चाहता कि हमें स्थायी रूप से किन से संबंध बनाना है। ये तो जो घर गृहस्थी है तो सब अस्थाई है और भगवान से संबंध हमारे स्थायी है, लेकिन इसको सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने, जिससे महाराज परीक्षित ने निर्देश देने के लिए प्रश्न किया था, राजा की विवेकपूर्ण जिज्ञासाओं को यथाचित उत्तर इस प्रकार दिया। इस श्लोक में ये बताया गया है माता जी की महाराज परीक्षित ने पूछा है कि सुखदेव गोस्वामी से कि अब मतलब मेरी मृत्यु नजदीक आने वाली है, अब मैं क्या करूं। तो इस श्लोक के द्वारा वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वस आत्मा भगवान ईश्वरश्च हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्यश्च भयात्। हे राजा, भारत के वंशज प्रत्येक नश्वर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में जिज्ञासा करे, श्रवण करे, कीर्तन करे और उनकी स्वरूप का ध्यान करे, जो सर्व अधिक आकर्षण है क्योंकि वह सर्व ऐश्वर्यपूर्ण है। इसमें फिर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हर मनुष्य को है ना भगवान का सुंदर रूप के दर्शन करने चाहिए और उन भगवान के विषय में जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिज्ञासा बननी रहनी चाहिए कि हमें भगवान के पास कैसे जाना चाहिए। हर जीव आत्मा को श्रवण कीर्तन और ये करना चाहिए और उनके ऐश्वर्य का ध्यान करना चाहिए, उनकी लीलाओं का, रूप का, सबका उनके तरफ आकर्षण होना चाहिए। उनको हरि कहा जाता है क्योंकि केवल वे ही जीवात्मा को वृद्ध अवस्था से मुक्ति दिला सकते हैं। यदि हम इस संसार से मुक्त हो जाने की इच्छा रखते हैं तो हमें परम सत्य भगवान के विषय में अवश्य ही युक्ति संग जिज्ञासाएं करनी चाहिए। अगर हम ये जीवात्मा अगर इस संसार से, भौतिक संसार से अगर मुक्ति चाहता है तो हमें भगवान के विषय में जानने की इच्छा रखनी चाहिए और हमेशा जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा भी सिर्फ भगवान से जुड़ी हुई चीजों से, ये नहीं कि हम समूह में बैठे हैं कोई और चर्चा करें, भौतिक चर्चा करें। भगवान के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम इस संसार से मतलब मुक्त हो सकते हैं, जिससे वे हमें जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की कृपा करें। श्रीमद् भागवतम 2.15 में श्री सुखदेव गोस्वामी ने परम पुरुष भगवान के लिए विशेष कर 4 शब्दों का उपयोग किया है। ये शब्द परम पुरुष अथवा परम ब्रह्म तथा अन्य व्यक्तियों में अंतर स्पष्ट करते हैं, जो कि गुण धर्म में भगवान से अभिन्न है। इसमें माता जी ये बताया गया है कि इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी ने ना भगवान के बारे में 4 शब्द बताए हैं, जिसमें परम पुरुष, परम ब्रह्मा और व्यक्ति, मतलब स्पष्ट इनमें अंतर बताया है कि परम पुरुष और ब्रह्मा और मतलब जीवात्मा में क्या अंतर है। यहाँ पर परम पुरुष भगवान सर्व आत्मा अथवा सर्वव्यापक संबोधित किया है, क्योंकि कोई भी उनसे पृथक नहीं है।
यदि आपको भले ही यह अनुभूति नहीं हो पाती, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आंशिक प्रतिनिधि परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यष्टि आत्मा के साथ उसके हृदय में रहते हैं। इसमें यही बताया गया है कि भगवान और कि परम पुरुष अथवा परम ब्रह्मा में अंतर है, कि मतलब भगवान के तो पर ब्रह्म सर्व आत्म, जैसे कि भगवान की आत्मा मतलब सब में ये अंश है भगवान का, जीवात्मा में, और भगवान में और जीव में अंतर है, अंतर है भी नहीं, क्योंकि जीव आत्मा में भी वही है ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य जो भगवान के अंदर है और जीव में भी है, लेकिन उसमें आंशिक रूप से है हमारे जीव में, और भगवान में पूर्ण रूप से है। ये अंतर बताया गया माता जी इसमें। और जीवात्मा और उस पर ये प्रतिनिधि, यदि यद्यपि सबको भले ही इस अनुभूति नहीं हो पाती, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आंशिक प्रतिनिधि परमात्मा रूप में प्रत्येक वैश्विकात्मा के साथ आपके हृदय में रहते हैं। अतएव प्रत्येक वैश्विक आत्मा को उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध है। भगवान के साथ नित्य रूप में विद्यमान इस घनिष्ठ संबंध को विस्मरण ही बद्ध जीव हमारे अनादि काल में बने रहने में का कारण है। वे भगवान परम पुरुष हैं, अतः वे तत्काल ही अपने भक्तों की प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं। यही नहीं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, अतः उनकी सुंदरता, वैभव, यश, बल, ज्ञान और वैराग्य सभी जीव आत्माओं के लिए दिव्य आनंद का असीमित स्रोत है। जब ये विभिन्न ऐश्वर्य अन्य बद्ध आत्माओं में पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं, तो व्यष्टि जीव इसके प्रति आकर्षित हो जाता है, परंतु व्यष्टि जीव आत्मा इन अपूर्ण प्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं हो पाता, और इसलिए वह परिपूर्ण प्रतिनिधि का नित्य ही अन्वेषण अन्वेषण करता रहता है। न तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सौंदर्य की तुलना की जा सकती है, और न ही उनके ज्ञान और वैराग्य की, परंतु सर्वोपरि वे ईश्वर अथवा परम नियंत्रक भी हैं। पर वर्तमान में हम इस महान राजा के पुलिस विभाग के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं, पर हम पर पुलिस विभाग का नियंत्रण है, इसीलिए आरोप किया गया है, क्योंकि हमने विधि नियमों का उल्लंघन किया है। प्रभु श्री हरि है, अतः हमें आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण संविधानता प्रदान कर हमारे बद्ध जीवन का अंत करने से पूर्ण रूप से समर्थ हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वे भगवान के विषय में विवेक पूर्वक जिज्ञासा करें, और इस प्रकार पुण्य भगवत धाम में प्रविष्ट हो जाएं। इसमें माता जी यही बताया गया भगवान के बारे में और बद्ध जीव के बारे में, कि हम उनके अंश हैं भगवान के, लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, हम उनके बिल्कुल छोटे से अंश हैं। और जैसे कि इसमें प्रभुपाद ने उदाहरण भी दिया है, भगवान हमें मतलब हम भगवान के कीर्तन श्रवण वगैरह करेंगे तो हमें भगवान इस भौतिक जीवन से मतलब प्रविष्ट, मतलब भौतिक धाम, उसमें भगवत धाम में प्रविष्ट हो जाएंगे। भगवान की नाम लीलाएं गुण ऐश्वर्य के बारे में हमेशा गुणगान करेंगे तो। और इसमें प्रभुपाद ने ये भी दिया है उदाहरण, जैसे हम ट्रैफिक का उल्लंघन करेंगे, रेड लाइट वगैरह का, तो हम पुलिस हमें पकड़ लेगी और हम जेल में चले जाएंगे। लेकिन जेल में भी हमें, जैसे हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारी 1 साल की सजा होगी, वो 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी। तो वो देख रहे हैं जैसे पुलिस वाले जेल वाले कि भाई ये अच्छा व्यवहार कर रहा है तो इनकी सजा कम कर दी जाए। ऐसे ही जैसे हम भगवान के लिए
कथा श्रवण उनके लिए अच्छे से ध्यान उनको अपने अपने को उनको समर्पित करेंगे, तो भगवान भी देख रहे हैं कि ये कितना प्रयास कर रहा है मेरे पास आने के लिए, तो वो भी हमारे जो पाप कर्म ये हैं ये सब थोड़ा कम करके और हमें भगवत धाम में प्रविष्ट करेंगे। और माता जी मुझे तो बस इतना ही आया, और मेरे को इसकी मीनिंग बता देना व्यष्टि जीव की, मैंने किया पर मेरे से ये हो नहीं पाया। व्यष्टि आत्मा के लिए यूज होता है माता जी, व्यष्टि आत्मा के लिए और समष्टि भगवान के लिए। समष्टि व्यष्टि का भगवान के असली, लिए। हाँ समष्टि, समष्टि तो भगवान के लिए और व्यष्टि आत्मा के लिए। माता जी धन्य एक बार तो इसको गूगल पे देखिए, व्यष्टि का कुछ निकला होगा, मैंने देखा नहीं व्यष्टि का, और क्लियर शब्द कुछ आता है देखिए। और व्यष्टि आत्मा के लिए व्यष्टि माता जी माइक्रो के लिए बोलते हैं, यानी छोटी। जी माता जी जो व्यष्टि होता है ना वो जैसे वो छोटी चीजों के लिए बोला जाता है, हाँ, तो और जो आत्मा समष्टि छोटी है ना होता माता है जी, वो बड़ी। भगवान और के वो अंश है हाँ ना। जी, हाँ छोटी है ना हाँ, और इसलिए। जो समष्टि होती है वो बड़ी चीजों के लिए बोला हाँ जाता है, मतलब। हाँ, तो वो भगवान के लिए यूज होता है ना समष्टि। हाँ मैं जी। लेकिन तो मुझे भी इसका माता पता जी नहीं था, मैंने तो, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि व्यष्टि तो आत्मा के लिए और समष्टि भगवान के लिए, ऐसे ही। आपने मेरे से बताया था कि नेट पे देखना, मैंने तो देखा उसमें तो समूह समाज पता नहीं क्या क्या था, मेरे को वो समझ नहीं आया, नेट पे कई बार मैंने सही नहीं निकाला मिलता। था। हाँ तो फिर मैंने इसका, मैंने कि माता जी हाँ, से तो वो पूछती माता हूँ जी बता फिर। रहे ना, व्यष्टि छोटे के लिए और समष्टि बड़े के लिए, तो यही है कि व्यष्टि आत्मा के लिए, आत्मा छोटी होती है, भगवान का अंश है, इसलिए उसके लिए व्यष्टि यूज किया गया है। और समष्टि भगवान है, तो भगवान तो सब में है, तो उनके लिए समष्टि यूज किया गया है। जी हाँ, तो माता एक जी। बार भी मुझसे किसी ने पूछा था, तो मुझे भी इसका नहीं आया था, फिर सुमन माता जी ने मुझे बताया था, उन्होंने कभी सुना होगा लेक्चर में सचिपति प्रभु के, तो उन्होंने बताया था माता जी ये होता है इसका। चलो ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे ना इसमें गूगल पे देखते रहते हैं, वो मतलब कैच नहीं करता, हम बोल कुछ रहे हैं पकड़ता कुछ है, और फिर गलत गलत मीनिंग हाँ गलत गलत मैंने तो बोल। लक्ष्य से भी लिखवा के करवाए भाई, मैं हाँ, कई बार नहीं मिलता, बोलने मैं में भी कोई अस्तेल शब्दों में का तो। अर्थ ढूंढ रही तो मिला ही नहीं मुझे इसमें ना। फिर मैंने दो तीनों का देखा था, हम्म एक तो व्यक्तिगत संगति मतलब ये तो वो था, और एक परिविष्ट मतलब ये तो आ गया था समझ, क्योंकि हम्म नित्य लीला धाम वैसे बोलते हैं ना, ओम विष्णुपाद तो आ गया था। माता जी आप और थोड़ा सा कुछ समझा सकते हो, मेरे को तो इतना ही आया। इसमें कुछ गलती में नहीं है। ये ठीक है। हाँ, तो वही आत्मा के लिए दिखा रखा है गूगल पे भी ना। व्यष्टि हम्म। जो है एक जीव के लिए प्रयुक्त होता है, एक जीव आत्मा के लिए प्रयुक्त होता है व्यष्टि। तो आपने बहुत अच्छा समझाया माता जी, बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी जो है अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे। राम राम हरे हरे। हाँ जी, अनीता माता जी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? अनीता माता जी नहीं कुछ माता पूछ। जी, नहीं माता जी, वो गलती से अच्छा, इसमें आया है ना बात हैंड लगी। रेज में, कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ। ठीक है, तो इसमें यही बताया है, वही है। तो जैसे कि प्रभा जी ने उदाहरण दिया है कि सार्वजनिक वाहन, एक रेल का डिब्बा है, तो यदि उसमें हम जाते हैं रेल में, तो कितने सारे लोग हमें मिलते हैं, सबसे बातचीत होती है, सब मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे जिसका स्टेशन आता है वो उसी पे उतर जाता है और चला जाता है, और पता नहीं कभी भविष्य में उससे भेंट भी होगी कि नहीं होगी हमें। तो ऐसे ही हमारे परिवार के लोग भी हैं, अब जैसे जैसे जिसका समय आता जाएगा सब जो है चले जाएंगे, कौन किसको यहाँ रहना है, कोई अमर होके तो आया नहीं है। लेकिन जो गृह मेधी है वो इन चीजों को समझता नहीं है, वो सोचता सब कुछ मेरा है, और वो सिर्फ अपना पूरा समय अपने परिवार में ही लगाता है, अपने परिवार की देख रेख में, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में ही लगाता है, और जो भगवान की तरफ जो कार्य है उन पर ध्यान नहीं देता। जो स्थायी स्वभाव है, जो उसको भगवान के बारे में सोचना चाहिए, जो वास्तव में जो असली है,
उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता। लेकिन जो टेम्परेरी है, भौतिक संसार या ये अपने परिवार की देख रेख जो भी कुछ करता है, परिवार से आसक्ति, ये सब इसी में वो लगा रहता है। जैसे कि माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, बस मैं तो उसको एक बार ऐसे ही थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। तो इसी प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया कि हम जीवन की अस्थायी व्यवस्था और उन अवस्थाओं में स्थित अपने मित्रों से संबंधित अनेकानेक प्रश्न पूछते हैं। तो जब भी हमें वो लोग मिलते हैं, ट्रेन में हो, बस में हो, या कहीं पर भी हम यात्रा करने जा रहे हैं, तो हम उनसे सब अलग अलग प्रश्न पूछते हैं ना। कोई पूछता भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कार्य करते हो, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पूछते हैं जब हमें कोई अजनबी मिलता है तो। लेकिन हमें क्या करना है, भगवान के से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। हम सब जो है भगवान से संबंधित प्रश्न ना पूछ के बस यही पूछते हैं, तुम क्या करते हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ से आए हो, बस इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो यही इसमें प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब अनेकानेक प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं सबके पास। और मान लीजिए हम दुकानदार के पास जाएंगे तो दुकानदार से पूछेंगे, कोई सामान है लेते हैं, जैसे कि ये सामान कितने का है, कौन सी कंपनी का है, कितने इसकी डेट है, कितने दिन चलेगा, कब खराब होगा, तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं पूछने के लिए। लेकिन जो जरूरी क्वेश्चन है, भगवान से संबंधित क्वेश्चन है, वो हम नहीं पूछते, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने समाज की अज्ञानता को दूर करने का विशेष प्रयास किया था। अब जो श्रीपाद शंकराचार्य हैं वो भगवान शिव के अवतार हैं, तो उन्होंने भी कोशिश की थी कि लोगों को समझाने की कि वो भगवान की जो है निराकार रूप में पूजा करते थे। वैसे तो शिव जी बताया जाता है कि शिव जी जो है, शिव जी के 5 मुख हैं, एक मुख से वो हमेशा भगवान का नाम ही जपते रहते हैं और कुछ कार्य नहीं करते, बस भगवान का नाम ही जपते रहते हैं। और उन्होंने मना भी किया था कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने जबरदस्ती उनको भेजा था कि नहीं, आपको जाके मायावाद का प्रचार करना है, क्योंकि सभी लोग तो मेरे भक्त नहीं बन सकते, इसलिए जो उनकी बुद्धि है उनको हर लीजिए, यानी उनको बुद्धि को ढक दीजिए ताकि वो मेरे भक्ति ना कर सके। क्योंकि भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं ना कि लोग कितना भगवान को याद करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है मायावाद का प्रचार किया था। और फिर उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया लोगों को, ठीक है। वो भगवान के निराकार रूप को मानते थे, ब्रह्म को मानते थे, लेकिन वो मानते तो थे भगवान को कि भगवान जो है साकार नहीं, भगवान निराकार है, ठीक है, इस चीज को मानते थे। लेकिन लोगों को समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन वो बता रहे हैं कि बालक अपने खेलने में व्यस्त है, युवक युवती अपने जो है प्रेम संबंध में व्यस्त हैं, और जो बूढ़े लोग हैं वो घर की रखवाली करने में व्यस्त हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि आजकल देखा जाए तो जो बूढ़े लोग हैं उनका यही कार्य रह गया, बस घर की रखवाली करना है। बच्चे अपना निकल जाते हैं, बहू लड़का बस सब निकल जाते हैं बाहर, और वो बैठे रहते हैं बस घर की रखवाली करने के लिए। तो इसी में सब लगे रहते हैं, लेकिन भगवान की तरफ किसी का भी झुकाव नहीं है, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता। आप किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को कहोगे कि आप भगवान का नाम लोगे, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे को अपने बच्चों को देखना है, फिर मेरे को पोता पोती उनको पालना है, फिर उनकी शादियां हो जाएगी उसको देखना है, मेरे को तो बहुत काम है घर में, मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूं कि मैं इधर उधर जो है घूमता फिरूं। ज्यादातर लोगों का यही उत्तर होता है, भक्ति करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम कितनी भी किसी की सेवा कर ले, हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यदि हम भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे रिलेटिव हैं उनकी हम कितनी भी सेवा कर लें, लेकिन हम उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यदि हम भगवान से प्रेम करने लग जाएं तो फिर सब हमसे संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन जब तक हम भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो माता जी, हाँ जी, चाहे मेरा भी एक क्वेश्चन आ रहा है जी दिमाग में, हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हो पा रहा। माता जी धीरे धीरे होगा ना, धीरे धीरे प्रेम होगा भगवान से। अब मान क्योंकि लीजिए जैसे वो फिर भी ये सोचते हैं, आज ये पूछे कि आज ये बच्चे मतलब लक्ष्य क्या खाएगा, पर कभी ये नहीं होता, कभी होता तो कभी यही है होता माता है जी, ऐसा। हमारे घर में भी यही होता है। मैं भी मतलब कुछ भी बनाती हूँ तो बच्चों से पूछ के ही बनाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब मैं इनसे ना पूछूं और वो बनता है, कभी कभी तो हो जाता है बनता है ऐसे, तो फिर बच्चे नहीं खाते तो। नहीं है उसको। हाँ, पर फिर भी मतलब, पर कभी मतलब मन में इतना प्रेम आता नहीं है, जैसे छोटे जैसे वृंदा विष्णु की तरफ है, लक्ष्य प्रिया की तरफ है, कितनी कोशिश कर ले, बार बार सुन रहे कि भगवान से प्रेम करो तो वो मतलब जल दिसन की तो प्रयोग, धीरे और धीरे घर की होगा ना तरफ से माता भी जी,
जैसे आज ही मैं एक लेक्चर सुन रही थी अमोघला प्रभु का, तो बता रहे थे कि अब जो हमारे शरीर में कोई बीमारी है, मान लीजिए हमें बुखार है, 100 डिग्री बुखार है या 107 डिग्री बुखार है, तो हम दवा लेंगे तो एकदम से बुखार उतर जाएगा? नहीं उतरेगा ना। 106 डिग्री आएगा, 105 डिग्री आएगा, बुखार कम हो जाएगा। फिर हम दूसरी डोज लेंगे, फिर थोड़ा कम होगा, फिर तीसरी डोज लेंगे, फिर कम होगा, जाके ऐसे वो 3-4 दिन में कम होगा और फिर हम स्वस्थ होंगे, या उसके बाद भी थोड़ी वीकनेस हमें रहती है शरीर में। तो इसी प्रकार जो हमारे ये शरीर की जो बीमारी है, हम कितने करोड़ों वर्षों से, हमारे कितने कितने जन्म हो गए, हमें पता नहीं ना कुछ भी। तो ये जो बीमारी है वो एक समय में, एक जन्म में ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? थोड़े दिन में मान लीजिए हमने भगवान का नाम लेना शुरू किया है तो धीरे धीरे कम हो रही है ना कोई भी बीमारी, यानी हम भगवान से जुड़े हैं, तो जैसे जैसे हम भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, तो हमारी बीमारी धीरे धीरे कम हो रही है। क्योंकि जब कोई भी लंबी बीमारी है, मान लीजिए किसी को लकवा है, किसी को कैंसर है, या किसी को दमे की बीमारी है, किसी को शुगर है, तो कितने लंबे समय तक दवाई खानी पड़ती है उसको। इंसान दवाई खाता रहता है ना, जब तक जीता दवाई खाता ही रहता है, तो धीरे धीरे उसको आराम करती है वो दवाई। तो इसी प्रकार से हरि नाम भी दवाई है। जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, हमारे पाप कुछ कम होंगे, तो हमारी जो बीमारी है वो धीरे 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 ठीक होगी। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे, हमारा पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में होगा। जैसे कि और भी हम अपने आचार्य को देखते हैं, अपने गुरु महाराज को देखते हैं, तो धीरे धीरे ही सब में जो है अभ्यास किया है। लेकिन अब गुरु महाराज है तो उन्होंने वही परिवार, जैसे कि परिवार में छोड़ दिया, उन्होंने सिर्फ भगवान का ही नाम लिया, उन्होंने पूरा अपना तन मन धन से भगवान की भक्ति की। तो उनकी जैसी भक्ति तो शायद हम कभी कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 बदलाव जरूर आएगा। तो आप सब देखिए, हम जब भक्ति में नहीं जुड़े तो जब हमारा स्वभाव कैसा था, और अब भक्ति में जुड़ने के बाद हमारा स्वभाव कैसा हुआ है। कुछ चेंज तो हुआ होगा ना हमारे में, कुछ तो फर्क लगा होगा। आप सबको फर्क लगा कि नहीं लगा? फर्क लगा हाँ ना। जी माता जी, अब हम क्या बिल्कुल। करते हैं, पहले हम उठते थे 6 बजे 7 बजे उठेंगे, आराम से काम किया, बिना नहाए कर लिया, नहा के कर लिया, मतलब कोई जरूरी नहीं था। अब हम लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, चाहे हम कितना लेट लगे, 4 बजे उठेंगे सुबह, उठ के नहा धो के भगवान की आरती करेंगे, जप करेंगे, फिर भोजन बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, ठीक है ना, भगवान को जो है स्नान कराएंगे, उनको नए नए वस्त्र पहनाएंगे, और फिर भी ये भी सोचेंगे कि आज भगवान को स्नान कराना है, आज भगवान को कौन सी ड्रेस बनाए, आज भगवान के लिए क्या बनाए। तो धीरे धीरे जो है हमारे पाप कम होते हैं, और हमारी जो चेतना है वो धीरे धीरे शुद्ध होती है, और फिर हम भगवान की भक्ति में पूरा तरह से, भगवान की भक्ति में शरणागत हो जाते हैं भगवान के। क्योंकि एकदम से तो नहीं हो पाएगा, अब बीमारी इतनी पुरानी है, तो एकदम से 2-4 डोज लेके तो ठीक नहीं होगी ना, समय लगता है दवाई लेने में। जैसे जैसे हम दवा लेते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है हमारे पाप कम होंगे और हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। जी माता जी, आप समझा रहे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ, जैसे हो तो आप जाएगा। निराश ना हो, धीरे धीरे ही अभ्यास करेंगे, तो कहते ना करत करत अभ्यास के हाँ, करत करत जन्मति अभ्यास होत के जड़ मति सुजान। होत सुजान। तो धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे, जब पत्थर पे उस पे निशान पड़ गए तो हमारा शरीर पे भी निशान पड़ेंगे, हम भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि चेतना जब तक शुद्ध नहीं होगी ना, इंसान की कुछ नहीं कर सकता। जब चेतना शुद्ध हो जाएगी तो वो अपने आप सारे कार्य अच्छे से करेगा। लेकिन इतना तो है कि हमें ये तो ध्यान है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमें भगवान के नाम का जप करना है सुबह उठ के, चाहे हमें 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, स्नान भी कराते हैं, आरती भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो भक्ति में लगे हुए ना। और हम मतलब भागवतम सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते, तो हमें उनमें रस आता है, हमें अच्छा लगता है कि हम उसको सुनते रहें, क्योंकि हमारी चेतना कुछ शुद्ध हो चुकी है। अगर हमारी चेतना दूषित होती औरों की तरह, तो हम कितना ही कोई हमें कह ले, हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमारा मन ही नहीं लगेगा इन चीजों में, हम सोचेंगे बेकार फालतू की बातें हैं, हम नहीं सुनेंगे। जैसे कि मैं अपनी खुद अपने घर का एग्जाम्पल, मेरी भाभियां हैं, उनको मैं बोलूंगी ना कि आप भी क्लास लो, कह रही दीदी हमारे पास इतना समय नहीं है, हम भक्ति करते हैं लेकिन हम ये आपकी तरह से इतनी भक्ति नहीं कर सकते। वैसे हमारे घर में श्याम बाबा की मानता है, तो सब श्याम जी की पूजा करते, बिना पूजा करे कोई पानी भी नहीं पीता है घर में, मतलब इतने कठोर नियम है। और खाटू श्याम पैदल जाते हैं हर साल, लेकिन वो इस्कॉन से नहीं जुड़ेंगे, कह रहे तुम्हारे जैसे नियम हमसे नहीं हो, क्योंकि इस्कॉन वाले कहेंगे चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, प्याज लहसुन मत खाओ, और वो ये चीजें छोड़ते नहीं है, वो इन चीजों को यूज करते हैं, तो इसलिए वो इस्कॉन से नहीं जुड़ना चाहते। वैसे अभी थोड़ा फर्क तो पड़ा है, मेरे कहने सुनने से माला तो करने लगी है, बड़े वाली थोड़ी ज्यादा करती है, छोटे वाली थोड़ी कम करती है, और गीता भी पढ़ने लगे हैं। हो सकता है शायद भविष्य में कभी भक्ति में जुड़ जाएं, लेकिन अभी तो वो इतना नहीं जुड़ते हैं। और कभी कभी जैसे मेरा कोई लेक्चर
मैं जैसे पहले करती थी, कभी स्पेशल लेक्चर जो होता था तो मैं लिंक भेजती, सुन लेंगी, हाँ बड़ा अच्छा लगा, वह सुन लेंगी, लेकिन अभी क्लास में बोलूंगी तो नहीं आएंगी, कह रहे नहीं हमारे पास इतना समय नहीं है, हम रोज रोज क्लास में नहीं आएंगे। तो वही है ना, जब हमारे चेतना जब शुद्ध होगी ना तो वो भी धीरे धीरे भक्ति में जुड़ जाएंगे। जब चेतना शुद्ध नहीं हुई तो वो जुड़ेंगे ही नहीं। तो यही है कि कुछ हमारे कर्म भी आ जाते हैं आगे, हमने कर्म ऐसे किए हैं कि कोई हमें कितना ही बोल ले कि हम भक्ति में नहीं जुड़ पाते, लेकिन हमारे कर्म या कोई वैष्णव हम पर दया कर दे, कृपा कर दे, तो भी हम भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो इसमें माता जी, हाँ जी। मैं ना लड्डू गोपाल जी लेकर आई थी 3 साल पहले। अच्छा। तो मतलब अपने आप ही मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद ही मतलब ऐसी चीजें, मतलब ऐसी शक्ति है इनमें कि अपने आप ही प्यार करा लेते हैं ये। हाँ मतलब जी। हमें कुछ, मतलब मुझे लगता है कि जब से मैं जुड़ी हूँ ना इनके साथ, मतलब जब से मैं अपना बेटा बनाकर लाई थी लड्डू गोपाल जी को, हाँ तो जी। मतलब मुझे अपने बेटे जैसे ही लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि नहीं मेरा बच्चा नहीं है। हम्म। और जब से आए हैं ना तो मतलब इन्होंने खुद रास्ते खोल दिए मेरे लिए हम्म। कि मैं अपने आप भक्ति मार्ग में आ गई। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद ही रास्ते बना देते हैं, वो तो मतलब है ही हमें। माता जी, जब हम विग्रह की सेवा करते हैं ना तो हमारे रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं, हमारे मन में ना सद्भावना आनी शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम भक्ति करनी है। अब मान लीजिए लड्डू गोपाल कोई ले भी जाए ना, आप मान लीजिए कोई पड़ोसी के घर इनको एक दिन के लिए छोड़ा तो आपका मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि नहीं, भाई मैं लड्डू छोड़ती गोपाल, नहीं माता मतलब जी। मन नहीं, जैसे कि हमने पेंट करने के हाँ लिए जी, अपनी हाँ जी, जो नंद है उसकी घर पे भेज दिए थे लड्डू गोपाल बहुत पहले, वो उनकी लड़की पेंट हाँ करती जी। थी। तो मतलब 2-3 दिन तक मन नहीं लगा किसी का भी। वो बेटा कहता मम्मी लड्डू गोपाल कब आएंगे, ले क्यों नहीं आते वो उनको, मैं बेटा वो पेंट कर रही है, दीदी पेंट कर लेगी जब लेके आएंगे। तो मतलब मन ऐसा हो जाता कि हमारा मन नहीं लगता जब एक दिन भी विग्रह ना दिखे तो यही तो हाँ कारण है कि जी। इससे पता लगता है ना कि हमारी चेतना शुद्ध हो रही है, हम भगवान की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं। और कुछ लोगों को आप बोलोगे कि विग्रह रखो तो वो मना ही कर देंगे, नहीं नहीं हम इतनी सेवा नहीं कर सकते। और तो पहले ना माता भगवान, जी, हाँ मतलब जी। मुझे खुद को भी ना ये चीजें सुननी मतलब अच्छी नहीं लगती थी, सच बताऊं आपको। मतलब मुझे ना जैसे बोरिंग सा लगता था, लेकिन अब सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा जो है ना उसको खुशी मिल रही है। हाँ। हाँ, तो भगवान ने आपको ये ऐसा दिया ना, भगवान ने आपके अंदर सद्भावना पैदा की है, इसलिए आप जो है सुन रहे हैं, आपका मन भी लग रहा है इन कामों में, अच्छा लग रहा है आपको हाँ सुन जी के ना। माता जी, हाँ जी। और मतलब फिर ऐसा लगता आपको, है कि आत्मा शुद्ध हो गई है, मतलब मन ना ऐसा इतना खुश हो जाता है ना। मतलब क्लास के बाद जैसे मैं मॉर्निंग की भी लेती हूँ, आजकल मैं 5 बजे हाँ वाली भी लेनी शुरू की है मैंने, हाँ आपकी भी लेती हूँ। मतलब हाँ ऐसा लगता है एक दिन भी अगर मिस हो जाए ना कि पता नहीं क्या छूट गया। हाँ। तो तो इसी को बहुत कहते सेवा हैं कर, ना, इसी को कहते हैं चेतना। अब आप शुद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे ना, आपका मन कर रहा है इन तो कामों में। मतलब इतना ग्रेटिट्यूड है ना आप लोगों के लिए मेरे मन में कि आप लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, मतलब मेरे जैसे लोगों की भी कर रहे हैं कि इतना अच्छा आप लोग सुना रहे हैं अपना समय निकाल करके। तो थैंक यू माता जी आप सभी का। समय बस और माता जी बहुत, भगवान करवा रहे हैं, हम भी कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना जब भगवान की कृपा होगी और गुरु महाराज की कृपा होगी तो सब अपने आप ही बोलना सीख जाते हैं। और मैं तो कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं कभी किसी को कुछ समझा पाऊंगी या कभी क्लास ले पाऊंगी, लेकिन भगवान की और गुरु महाराज की मेरे पर इतनी कृपा है। कभी मैं सोचती हूँ कि बहुत कृपा है कि मैं अच्छे से सारे कार्य कर लेती हूँ। मतलब घर में इतनी सेवा है, सास बीमार रहती है घर में, बेड पे है बिल्कुल, लेकिन फिर भी मुझे समय मिल जाता है अपना, जब भी करती हूँ थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती हूँ और फिर क्लास भी कर लेती हूँ ना। मैंने सोचा था क्लास कैसे कर पाऊंगी, लेकिन वो मैं अपने भी आप ही यही भगवान सोच ना रही थी। योजना बना देते कि क्लास करने का समय मिल ही जाता है, कर ही लेती हूँ। और तो जब माता हम जी माता जी सभी भगवान से मैं भी जुड़ते हैं घर ना माताएं, तो में बैठ भगवान के अपने ना आप रास्ते यही खोल कर रही देते हैं थी, हमारे। सभी माताएं सोच ना रही थी। बहुत डाउन टू अर्थ है। मतलब बहुत सारी चीजें मतलब मुझे सीखने को मिली आप लोगों से कि मतलब बहुत एज है, जैसे कि कुछ माताएं हैं इस ग्रुप हाँ में जी। भी, हाँ दूसरे जी। ग्रुप में भी, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ है। हम्म। मतलब इतनी नम्रता है सब में कि मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने मिस कर दी अब तक, और अब धीरे मुझे धीरे माता देखने जी को अपने आप ही सीखने को विनम्र मिल हो रही। जाती हैं, जो काफी अपने जाप में ये ऐसी होंगी ना जो कि बहुत तेज तर्राक होंगी, वो भी भक्ति में आने के बाद म्याऊं हो जाती हैं। ये कहते हैं मतलब धीरे धीरे ना वो फर्क पड़ता है संग का। जैसे भक्तों का संग करते हैं ना तो धीरे धीरे हमें भी ये बात सुनने को मिलती है। जैसे वैष्णव एडिकेट हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, कैसे उनके साथ सदव्यवहार करना। तो धीरे धीरे फिर ना हमारा मन भी अपने आप ही नम्रता विनम्रता आनी शुरू हो जाती है। जैसे कुछ भक्त क्या करते हैं कि बाहर जाएंगे तो खूब सेवा करेंगे, प्रभु जी माता जी प्रभु जी माता जी, लेकिन जब घर में जाएंगे तो डॉन बन जाएंगे। ना पत्नी पति को समझती है, ना पति पत्नी को समझता है, ना सास ससुर को समझते हैं। अब जैसे कई शिकायतें आई प्रभु जी के पास, सचिपति प्रभु के पास,
तो उन्होंने फिर वैष्णव एटिकेट से उसको कुछ दिखाया कि घर में आप ये मत सोचो कि आप भक्त बन चुके हो, आप भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो, भक्त नहीं बने अभी आप। तो आपको घर में भी जो माहौल आप बाहर सबके साथ करते हो व्यवहार, वैसा व्यवहार आप घर में भी रखो। पति अच्छा जी नहीं है, माता ठीक जी। है, लेकिन आप उसको इतनी सेवा करो, उस पति की इतनी सेवा करो कि वो अपने आप ही आपको जाने से रोकेगा नहीं, और क्या पता भक्त भी बन जाए वो। लेकिन आप उसके साथ सोचोगे नहीं ये तो भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करता, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो कभी भक्त बन ही नहीं सकता, और आपका भी घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सास ससुर की सेवा करो तो अच्छे से तुम सारे कार्य करोगे तो भक्ति भी आराम से कर पाओगे। और तुम सब सोचो बस मैं भगवान का नाम लेती हूँ, सुबह उठ के जूम पे बैठ जाऊं या माला लेके बैठ जाऊं, उस घर का कुछ काम ना करूं, तो वो घर भी नहीं चलता है। तो इसलिए भक्तों के संग से सुनने से बहुत फर्क पड़ता है। कुछ घर जो है, कुछ माताएं भी अपने आप ही उनका स्वभाव जो है चेंज हो गया है, भक्ति में आने से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, हम तो सिर्फ भक्ति में आ गए। तो उनको यही कहा कि नहीं, तुम्हें भक्ति के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, ताकि तुम्हारे माँ बाप ये ना सोचें कि ये तो भक्ति में लग गया और ये तो पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल, इसका भविष्य क्या होगा। तो पढ़ाई भी करनी जरूरी है, घर को संभालना भी जरूरी है, और भक्ति करनी भी जरूरी है, सारे कार्य को बैलेंस करके चलना है। तो इसलिए जो है अब काफी भक्त जो है सब में सुधार है। जैसे माताओं को भी कई बार आपस में मतभेद होते हैं भक्तों में भी, तो प्रभु जी हमेशा यही समझाते हैं कि मतभेद हैं तो फिर भी उनको बैठ के सुलझा सकते हो, लेकिन एक दूसरे को गलत नहीं बोलना, अनाप शनाप नहीं बोलना है, हमें सबको मिलके रहना है, क्योंकि ये हमारा एक परिवार है। तो इसमें हम सब मिलके रहेंगे तो जितना उतना ही अच्छा है। नहीं तो कहते ना, एक व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक व्यक्ति अगर गलत बोलेगा, हम मतलब बाहर जाते हैं प्रचार के लिए, अगर हम किसी को गलत बोलेंगे तो क्या आएंगे, अरे इस्कॉन में यही सिखाया जाता है क्या, ये तो बोलने की अकल भी नहीं है। तो इसलिए यही सिखाया जाता है कि हमें ऐसा व्यवहार करना है बाहर भी घर में भी कि लोग उससे आकर्षित हो। हमारा आचरण अच्छा होगा तो हमारे बच्चे भी जुड़ जाएंगे, और हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा तो ना परिवार को जोड़ पाएंगे ना बाहर वालों को जोड़ पाएंगे। तो ये जी धीरे माता धीरे जी। जब भक्ति करते हैं जब ही आता है माता जी, ये सब गुण हमारे अंदर जब ही आते हैं। तो इसमें परीक्षित महाराज, जैसे मैं बता रही थी शंकराचार्य जी का, तो शंकराचार्य जी यही बता रहे हैं कि युवक युवती अपने कार्य में लगे हैं, बच्चे अपने कार्य में लगे हैं और बड़े अपने कार्य में लगे हैं, किसी को किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो पहले वो निराकारवादी थे, लेकिन फिर उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था, भज गोविंदम, आप सबने सुना होगा। ये उन्होंने लिखा था शंकराचार्य जी ने, भगवान के बारे में, सिर्फ भगवान को ही भजो, भगवान का ही नाम लो। क्योंकि वैसे तो वो भी जानते थे कि भगवान ही परम भगवान है, लेकिन उनको सेवा दी गई थी इस प्रकार की, तो उन्होंने फिर मायावाद का प्रचार किया था। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज ने पूछा था कि जब एक मरणासन व्यक्ति है तो उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, तो इसमें जो है वो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उसका उत्तर दे रहे हैं कि एक मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना है, उसको भगवान के नामों का श्रवण करे, भगवान के बारे में कीर्तन करे, भगवान के बारे में ही जिज्ञासा करे, कुछ भी भगवान को जानने के लिए जिज्ञासा करे, भगवान के ग्रंथों को पढ़े, भगवान के रूप का दर्शन करे। तो ये सब कार्य उसको करने चाहिए, तभी वो जो है भगवान की भक्ति में जुड़ सकता है। और जो बद्ध अवस्था, जो कि हम इस भौतिक संसार से बंधे हुए हैं, तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं यदि हम भगवान के भक्ति से जुड़ जाते हैं। ये सारे कार्य भगवान के लिए ही करते हैं, तो हम इनसे मुक्त हो जाते हैं और फिर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो उन्होंने यही हमें बताया है। फिर उन्होंने जैसे 4 शब्द बताए हैं यहाँ पे, परम पुरुष। अब भगवान जो है परम पुरुष भी कहा जाता है, पर ब्रह्म भी कहा जाता है, और भगवान सर्व आत्मा भी है, क्योंकि भगवान जो है सब के शरीर के अंदर, हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप में भगवान विराजमान है। जितने भी जीव हैं सबके अंदर भगवान अंगुष्ठ मात्र में जो है सबके अंदर विराजमान है। और फिर सर्वव्यापक है, भगवान चारों तरफ है। तो इस प्रकार से वो 4 शब्दों से उनको संबोधित करते हैं। फिर बता रहे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आंशिक प्रतिनिधि परमात्मा रूप में, ठीक है ना, परमात्मा रूप में, और प्रत्येक व्यष्टि आत्मा के साथ उसके हृदय में रहते हैं। जो छोटी सी जो आत्मा है उसके हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं भगवान। और फिर आगे बता रहे हैं कि अतः प्रत्येक व्यष्टि आत्मा का उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध है। भगवान के साथ नित्य रूप से विद्यमान इस घनिष्ठ संबंध का विस्मरण ही बद्ध जीवन हमारे अनादिकाल से बने रहने के कारण है। अब जो हम बद्ध जीवन है, ये अनादिकाल से बद्ध जीवन में, यानी इतने लाखों करोड़ों जन्म हमारे हो चुके हैं, जब जाके हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। जब हम सारी योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियों में घूम लेते हैं, उसके बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है।
तब जाके हमें भगवान की भक्ति के बारे में ज्ञान होता कि हम भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि और किसी भी योनि में हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो जो बद्ध अवस्था है धीरे धीरे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। यही नहीं, पूर्ण पुरुष हैं, अतः उनकी सुंदरता, उनका वैभव, यश, बल, ज्ञान और वैराग्य, तो भगवान के अंदर ये 6 ऐश्वर्य हैं इसलिए उनको भगवान कहा जाता है, जो कि इन 6 ऐश्वर्य को धारण करते हैं, तो वो भगवान है। और ये जो गुण है ये हमारे अंदर भी हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। जैसे कि आटे में नमक, एक समुद्र की एक बूंद के रूप में, ऐसे थोड़े सी मात्रा में हमारे अंदर भी एक गुण है, लेकिन भगवान के अंदर पूरे विशाल सागर के अनुरूप, यानी भगवान के अंदर इतने हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं है। असीमित रूप में भगवान के अंदर एक गुण है और जीवात्मा में सीमित मात्रा में है। जब ये विभिन्न ऐश्वर्य अन्य पदात्माओं में अपूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं तो व्यष्टि जीव इनके प्रति आकर्षित हो जाता है। जब पदात्माओं में ये गुण जो है प्रकाशित होते हैं तो वो धीरे धीरे जो है भगवान के प्रति आकर्षित होता है। परंतु व्यष्टि जीवात्मा इन अपूर्ण प्रतिनिधित्वों से संतुष्ट नहीं हो पाता और इसलिए वह परिपूर्ण प्रतिनिधित्व का नित्य ही अन्वेषण करना रहता है, लेकिन वो इनसे संतुष्ट नहीं हो पाता। इन प्रतिनिधित्वों से वो थोड़ा बहुत ज्ञान तो है लेकिन वो अपूर्ण है, पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो संतुष्ट नहीं हो पाता। तो फिर इसलिए वो परिपूर्ण प्रतिनिधित्व, यानी इसको पता कि सबसे बड़े कौन है, भगवान है, परिपूर्ण प्रतिनिधित्व की खोज करने लगता है। अन्वेषण यानी उसकी खोज करने लगता है, उसके बारे में पूछने लगता है कि किस प्रकार से मैं भगवान से जुड़ पाऊं। न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सौंदर्य की तुलना की जा सकती है और न ही उनके ज्ञान है वैराग्य की, न उनके किसी भी गुण की, ऐश्वर्य की किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। परंतु सर्वोपरि वे ईश्वर अर्थात परम नियंत्रक भी है। वर्तमान में हम इस महान राजा के पुलिस विभाग के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो महान राजा के पुलिस विभाग, अब पुलिस विभाग यहाँ पर कौन है, यहाँ की जेलर दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी को यहाँ की जेलर बनाया है भौतिक संसार की भगवान ने। तो जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो दुर्गा देवी हमें दंडित करती है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, भगवान की तरफ मुड़ते हैं, तो फिर हमारी सजा माफ हो जाती है। जैसे कि कोई अपराधी सजा कम, कोई गलत कार्य करता है उसकी सजा मान लीजिए 10 साल है, लेकिन वो अच्छा कार्य करता है तो उसकी सजा कम हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे भी कुछ पाप कम हो जाते हैं यदि हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो आगे बताया कि हम पर पुलिस विभाग का नियंत्रण इसलिए आरोपित किया गया है क्योंकि हमने विधि नियमों का उल्लंघन किया, हमने उनको जो भी नियम हमें दिए गए हैं हमने उनको तोड़ा है, इसलिए हमें सजा दी जाती है। प्रभु श्री हरि अतः वे हमें आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण स्वाधीनता प्रदान कर हमारे बद्ध जीवन का अंत करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि भगवान के विषय में विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं करे और भगवान के धाम में प्रविष्ट हो जाए। तो भगवान यही कह रहे हैं कि सारे कार्य छोड़कर सिर्फ मेरी भक्ति में लग जाओ, तो तुम्हें मैं जो है भगवत धाम, जो भगवान की भक्ति में लगता है वो भगवत धाम चला जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ, मेरे ख्याल में समय हो गया है। तो कोई कुछ सुनाना चाहता है तो 8 मिनट है हमारे पास, कोई सुनाना चाहता तो कुछ सुना सकता है, नहीं तो फिर यहीं पे विराम करते हैं। माता जी विराम करेंगे, विराम करेंगे ठीक है माता जी सुबह शायद गिरिराज जी जाएंगे ना तो और जल्दी उठना है। क्या 4 गिरिराज जाओगे कल? बजे। हाँ वो फिर यहाँ आई हुई ना तो कह रही है एक बार जाने से पहले जाऊंगी। अच्छा, फिर तो रात तक आओगे, फिर जब कल लेक्चर में तो नहीं आ पाओगे आप। नहीं हम पर तो सुबह आएंगे, बस से जा रहे हैं ना तो अच्छा बस से ही आएंगे। अच्छा सुबह ठीक जल्दी है। निकलेंगे, गुड़गांव से 4:30 बजे पकड़ेंगे ना अच्छा तो। ना ठीक हो जाओ फिर, ठीक है मतलब। तो कल क्लास में नहीं आ पाऊंगी, परसों आऊंगी। कल तो वैसे भी क्लास नहीं होगी, बुधवार है ना। कल क्या कल है? हाँ बुधवार है बुधवार ना, है। कल तो क्लास नहीं होगी। हाँ। अनीता माता जी आप ठीक। कई दिन में दिखाई दिए, क्या बात है? हरे अचला कृष्ण माता माता जी, जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, आप जा सकते हैं। अचला माता जी, अचला माता जी आप सुन रही है मुझे? जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, इतने दिन में कैसे दर्शन दिए आप? 3-4 दिन में आए हो।